जय माँ भारती, जय भीम, जय श्री राम। मेरा नाम चंद्र प्रकाश राव है, CPR। आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जन कल्याण के लिए और ये मेरा परोपकार का कार्य है। आज जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा वो रिलेटेड है कि तंत्र प्रयोग में वशीकरण, सम्मोहन, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, मारण प्रयोग को किस तरह काटा जाए। आपने बहुत बार देखा होगा, ऐसा बहुत जगह देखने को मिलता है कि ऐसे बहुत से लड़के होते हैं जो लड़कियों को पाने की, हासिल करने की चाहत में, उनका यूटिलाइज करने की चाहत में उनके ऊपर वशीकरण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, मारण, मोहन, स्तंभन जैसे प्रयोग कर देते हैं। जो तंत्र प्रयोग के सम्मोहन, मोहन जैसे तंत्र प्रयोग कर देते हैं। ऐसी बहुत सी लड़कियां होती हैं जो लड़कों का इस्तेमाल करने के लिए, लड़कों से कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन जैसे बड़े बड़े जो तंत्र प्रयोग होते हैं षटकर्म के, वो कर देती है। अब बहुत से लड़कों की इसमें लाइफ बर्बाद हो जाती है, बहुत सी लड़कियों की इसमें लाइफ बर्बाद हो जाती है। बहुत से लड़के हैं जो ऐसा करके लड़कियों का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर लेते हैं, उनसे पैसे वैसे हासिल करना और उनका बहुत कुछ यूज़ कर लेते हैं वो। और बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जो ऐसे ही करके बहुत से लड़कों का यूज़ कर लेती है, बहुत से पैसे उनसे अपने यूज़ के लिए रख लेती है, बुलवा लेती है और बहुत कुछ उनका यूटिलाइज कर लेती है। ऐसा जनरली हमें देखने को मिलता है। ये जेन्युइन प्रॉब्लम बहुत आजकल ऑक्योर हो रही है कि बहुत ज़्यादा जगह ऐसा हो रहा है कि लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि किसी व्यक्ति विशेष पे तंत्र प्रयोग करना, ये मानवता के कलंक के कार्य है। भगवान की अदालत में इसकी माफ़ी नहीं है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, जो है मैं वो बोल रहा हूँ। साथ ही साथ IPC की सेक्शन के तहत भी इसमें कानूनन इसको अपराध माना गया है। किसी व्यक्ति विशेष पे तंत्र प्रयोग करना ये मानवता के कलंक के कार्य है, कानूनन अपराध है। किसी और व्यक्ति पे तंत्र प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इसका काट किस तरह से किया जाए। जनरली क्या होता है, जितने भी ये लड़कियां हैं जो किसी पे तंत्र प्रयोग कर देती है, ये जाती है कपाल मुंडीधारी के पास में, किसी तांत्रिक के पास में, और वो तो खुद को माहिर समझता है मानवता के कलंक के कार्य करने के लिए, तो वो किसी पे भी किसी व्यक्ति विशेष पे तंत्र प्रयोग कर देता है और फिर अपने जो बंदा चाहता है, बंदी चाहती है, उसको अपने तरीके से घुमाना शुरू कर देता है। इसमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। एक तो व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया हो जाता है, पागलपन हो जाता है, दिवालियापन, मानसिक दिवालियापन हो जाता है, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, विचलित इतना रहने लगता है व्यक्ति कि वो मेरे लिए, मैं उसके लिए कुछ भी कर दूं, वो लड़की हो तो मैं इसके लिए कुछ भी कर दूं, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर जाए। और साथ ही साथ प्यार एक अलग विषय है, मैं प्यार के विषय की बात नहीं कर रहा हूँ। जो व्यक्ति किसी से प्यार करता है वो ऐसे काम नहीं करेगा उसके ऊपर कभी। जो व्यक्ति प्यार नहीं करता है, जो यूटिलाइज करना चाहता है, जो व्यक्ति प्यार नहीं यूटिलाइज करना चाहता है, वो ये इस तरह से वशीकरण किसी और व्यक्ति विशेष पे करता है। वशीकरण हो गया, मारण हो गया, मोहन हो गया, उच्चाटन हो गया, जितने भी ये प्रयोग हो गए जो वर्जित प्रयोग है, किसी व्यक्ति विशेष पे करना, इसको वर्जित माना गया है कि किसी और व्यक्ति विशेष पे इसको करना ये वर्जित है। तो इसका काटन कैसे करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो फिर ना इधर उधर चक्कर मारते हैं कि नहीं इसका काटन नहीं हो रहा है, तो इसका काटन होता भी नहीं है। फिर व्यक्ति को क्या हो जाता है, वो कोई गलत संगत में रहकर ड्रग्स का लत उसको हो जाता है या शराब पीने का आदी हो जाता है। लड़की हो तो बहुत ज़्यादा अपना क्या बोलते, उसको भी वही तकलीफ हो जाती है, ड्रग्स एडिक्ट हो जाती है या किसी ना किसी चीज़ का एडिक्शन हो जाता है। ये जनरली देखने को मिलता है। तो किस तरह से इन प्रयोगों को काट किया जाए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो भी है, ये बहुत सारी ऐसे लोगों ने फैला के रखा है कि ऐसी सब चीज़ों का काट करने के लिए तांत्रिकों के पास जाना चाहिए। एक तो मैं बता दूं आपको, पाप शक्ति, पाप ऊर्जा, पाप विज्ञा का काट कभी पाप शक्ति, पाप ऊर्जा और पाप विज्ञा से नहीं होता। पाप ऊर्जा, पाप शक्ति, पाप विज्ञा का काट हमेशा पुण्य शक्ति, पुण्य ऊर्जा और पुण्य विज्ञा से होता है। ये समझ लीजिए इसे, क्योंकि ये फिर क्या होता है, लोग जाते हैं उसके ऊपर इस तांत्रिक उस तांत्रिक के चक्कर मारते, बाद में होता कुछ नहीं है और उल्टा नुकसान हो जाता है। तो क्या क्या होता है इन प्रयोगों में मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति को किस तरह से लगता है। एक तो उसको विचलित लगता है, रात को खराब सपने आते हैं। दूसरा, वो एक धुन में चलते रहता है कि वो बंदी होना या वो बंदा होना करके। साथ ही साथ उसका ध्यान कहीं नहीं लगता, काम धंधे में नहीं लगता, उसके काम धंधे होते नहीं। वो कहीं ना कहीं जाकर हमेशा उसको लगता है कि मैंने जाके सुसाइड कर लेना चाहिए, अगर ये नहीं मिली या वो नहीं मिला तो मैंने कहीं सुसाइड कर लेना चाहिए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। साथ ही साथ वो एक
एक अपनी एक मानसिकता रख लेता है कि नहीं उसने मेरे साथ ऐसा करे, मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है, शराब का आदी हो जाता है, लत हो जाता है। तो ये वो खुद से नहीं होता है, ये उसके ऊपर जो तंत्र प्रयोग होते हैं उसकी वजह से हो जाता है वो। तो यही शराब का एडिक्शन नहीं होता, उसको बहुत सारी चीज़ों का एडिक्शन होता है, जैसे ड्रग्स वगैरह हो गया, या फिर कभी ऐसा हो जाना कि वो एक आदी हो जाना किसी ना किसी चीज़ का, हैबिचुअल हो जाना उसको, कि वो नहीं, वो ज़िंदगी कट जाए लेकिन वो बंदी मेरे हाथ से ना जाए, ज़िंदगी कट जाए वो बंदा मेरी ज़िंदगी से ना जाए, मैंने उसके घर के आगे कैसे तो भी बैठे रहना है, या कहीं पे भी उसकी याद में बैठे रहना है, ऐसा वो लगने लग जाता है बंदे को या बंदी को। तो आप इसका काट कैसे करेंगे? ये घर बैठे कर सकते हैं आप इसका काट। इस भगवान ने जो है हर समस्या का समाधान दिया है, बस उस समस्या के समाधान को कोई पहुंचने नहीं देना चाहता, ये रियल फैक्ट है। पुण्य ऊर्जा, पुण्य विद्या, पुण्य ऊर्जा, पुण्य विज्ञा, पुण्य शक्ति क्या है? वैदिक मंत्र, वैदिक यंत्र, वैदिक पूजा पाठ है, वैदिक क्रिया योग है, इसको बोलते हैं पुण्य पूजा पाठ, पुण्य क्रिया योग। इसको कैसे करना चाहिए? इसका कोई स्पेशल विधान नहीं होता, आपको जैसा ठीक लगे आप बैठ के मंत्र जाप कर सकते हो, इसका कोई स्पेशल विधान नहीं होता, क्योंकि ये पुण्य पूजा पाठ है, पुण्य क्रिया योग है। 4 मंत्र दूंगा मैं आपको, स्पेशली ज़रूरी नहीं होता है कि इसको काट लिए तो हो गया। जो अंदरूनी तकलीफ़ हुई है, जो अंदरूनी जो तकलीफ़ें हो रही है, इसको कैसे रिकवर करेंगे आप? अगर आप किसी के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे और बोलेंगे सर मेरे को ये तकलीफ़ होगी, वो लगा देगा ड्रिप, उससे क्या ठीक हो जाएंगे आप? उससे तो एक नॉमिनल ठीक हो गए आपकी, आपको एनर्जी लेवल थोड़ा ठीक होगा, उसके बाद अंदरूनी जो तकलीफ है वो कैसे ठीक करेंगे आप? तो जल्द से जल्द आप कैसे ठीक करेंगे ये, साथ ही साथ इसका काट कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। 4 मंत्र हैं, सारे वैदिक मंत्र हैं, वैदिक गायत्री मंत्र हैं। गायत्री मंत्र बहुत सारे हैं, लेकिन गायत्री मंत्र, वही गायत्री मंत्रों का जाप करना चाहिए जिससे आपको प्रॉफिट हो, जिससे आपको बेनिफिट हो, तुरंत उसका राहत मिले आपको वो मंत्र के जाप करने से। तो ये जो वैदिक मंत्र हैं, ये पुण्य मंत्र हैं, ये जो 4 मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4 मंत्रों का जाप करके आप इसका हमेशा के लिए परमानेंट काट कर सकते हो। ये अगर आपके ऊपर में 2.5 साल के ऊपर नहीं हुए हैं इन तंत्र प्रयोगों को, मारण, मोहन, उच्चाटन, सम्मोहन, विद्वेषण, ऐसे सब जितने भी प्रयोग हुए आपके ऊपर में तंत्र प्रयोग, इसको 2.5 साल के अगर ऊपर नहीं हुए तो आप ये मंत्रों का जाप करके इसको 90 डेज लगातार करना है आपको, तो आप इसको टोटली रिकवर हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या होता है जब ये सब प्रयोग होते हैं तब बुखार भी ज़्यादा आता है, 104 डिग्री तक के चले जाता है बुखार, ऐसा देखने को मिलता है, और सेहत में बहुत ज़्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाती है। विचलित व्यक्ति बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत तकलीफ़ में रहता है, और वो अपने जिसको भी बताए अपनी तकलीफ़, इसको भी बताए अपनी तकलीफ़, वो उसके जनरली वो ध्यान नहीं देता है कोई इस बातों पर, लेकिन जो है सो है, आप इसको जुटला नहीं सकते हो। ये सबसे बड़ा विज्ञान है इस धरती का। तो इसको काट कैसे करेंगे आप? मैं 4 मंत्र बताता हूँ आपको। सबसे पहला मंत्र, ओम एक दंष्ट्राय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्, ये हो गया गणेश जी का गायत्री मंत्र। दूसरा, महेशाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न शिव प्रचोदयात्, ये हो गया दूसरा मंत्र, ये हो गया शिव जी का मंत्र। तीसरा, ओम भस्मस्त्राय विद्महे एक दंष्ट्राय धीमहि तन्नो ज्वर प्रचोदयात्, ये हो गया जो बुखार आता है, कितना भी भारी भरकम बुखार क्यों ना होगा, ये इस मंत्र के जाप से टोटली हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा बुखार। चौथा है ओम होम जूम स, ये मृत्युंजय मंत्र है। इससे 2 तरीके की, एक तो शारीरिक औषधि हो जाती है जो अंदरूनी घाव होते हैं, अकाल मृत्यु से भी रक्षा होती है, साथ ही साथ जो तकलीफ है, जो अपना कुछ अनिष्ट होने वाले, इससे रक्षा होती है इस मंत्र से जाप करने से। तो ये चारों मंत्र को आपने, ये जो पहले 2 मंत्र दिए मैंने, गणेश जी का गायत्री मंत्र और शिव जी का गायत्री मंत्र, ये बैठ के आपने इसका जाप करना है। ये रेगुलर 5 माला करना है आपने, ये 90 दिन तक के लगातार करना है। उसके बाद में जो ज्वर नाश का जो मंत्र है वो जाप करना है आपने, और फिर लास्ट में ओम ओम जूम सा, ये वाला मंत्र जाप करना है। इससे आप देखेंगे कि आपका ये जो काटन के साथ साथ आपके अंदर में रिकवरी भी हो रही है, जो आपको शारीरिक जो लॉस हो चुका है, मानसिक लॉस जो हो चुका है, ये आपका ठीक हो रहा है। को मिलता है कि लोगों को इसमें सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन इतना हो जाता है कि व्यक्ति सुबह से शाम तक की तकलीफ़ में रहता है, लेकिन उसकी तकलीफ़ का सुध लेने वाला कोई नहीं होता है। सबके अपनी अलग तर्क होते हैं, पर उस तर्क के हिसाब से इसका जो इलाज है वो नहीं हो पाता है। ये जितने भी हुए मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, ये जितने भी तंत्र प्रयोग हुए आपके ऊपर में, वशीकरण, सम्मोहन, मोहन, इसका 100% काट हो जाएगा 90 दिनों में। 5 माला आपने गणेश जी के गायत्री मंत्र की करना है, 5 माला शिव जी के गायत्री मंत्र की करना है, 1 माला ज्वरनाश के मंत्र की करना है, और 1 माला ओम होम जूम सा मृत्युंजय मंत्र की करना है।
इससे आप देख लेंगे कि आप पहले दिन से ही बहुत अच्छी बेटर पोजीशन में आ रहे हो और आपके सारे जितने भी आपके ऊपर में ये जो कर्म तंत्र प्रयोग हुए हैं ये हमेशा के लिए काट हो रहे हैं। 90 डेज में ये पूरी तरह से काट हो जाएंगे। जय माँ भारती, जय भीम, जय श्री राम।